अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और आज जनाब एक छुट्टी का दिन है हमारा, लेकिन ये कि मौसम बाहर अच्छा है, सनी डे है, लेकिन साथ में हवा भी चल रही है। और रात को है हमारा प्लान एक डिनर पर जाने का, तो उसके लिए मैंने ये निकाली है आउटफिट। ठीक है, तो अब मैंने इसको कैसे स्टाइल करना है, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करती हूँ। इस्त्री वैसे इसको भी मैंने करना है, ये आयरन नहीं हुई भी। और ये लुलू सर से मैंने, पाकिस्तान की जो शॉप है ऑनलाइन स्टोर, उधर से मैंने ये बाई की थी। अगर आप इसकी शर्ट को गौर से देखें तो इसको इस तरह से पैचेस इन्होंने ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी टॉप है, फिर नीचे से ये इस तरह से आके और ये स्लिट बनता है। और ये स्लिट इतना मैंने खुद बंद करवाया था बिकॉज़ ये बस यहाँ तक था, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ओपन फील हो रहा था। तो जब मैंने बाय किया था तो मैंने इसको फर्दर इसको अपने हिसाब से छोटा करवा लिया था। अब सीन ये है कि ये जो कपड़ा है ना नीचे से भी, तो वैसे शर्ट का फ्लेयर ऑल्दो है, लेकिन ना ये कपड़ा इसकी फॉल कुछ इस किस्म की है कि जब ये आप पहनते हैं ना तो आपकी बॉडी से स्टिक होने लग जाता है, जो कि फिर अच्छा नहीं लगता। तो आइडियली तो इस ड्रेस को आप कैरी करो एक स्कार्फ के साथ और टाइट्स के साथ, और साथ जो सैंडल्स होते हैं थोड़े लेस अप करने वाले। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉटम कि ये फैब्रिक आपकी बॉडी के साथ स्टिक हो रहा होता है, तो मैं इसको पेयर अप करूँगी किस चीज़ से, अभी दिखाती हूँ जी। तो ये जो है ना मेरा एक प्लाज़ो है, इस तरह से फुल खुला सा, और इसके नीचे ये पर्ल की डिटेलिंग है। ये मैंने लिया था कॉटन जीनी का एक ड्रेस, उसके साथ मिला था। तो ये इसके साथ ना अच्छा लगेगा इन दिस सेंस कि जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जॉर्जेट है, ये जॉर्जेट है तो फिर ये स्टिक नहीं होगी बॉडी के साथ, और इसका भी क्योंकि फ्लेयर होगा तो इंस्टेड ऑफ टाइट्स ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। और फिर स्कार्फ के लिए दो ऑप्शन है, ऑब्वियसली मैच तो यही हो रहा है। निकाली मैंने एक से ज़्यादा थी आप लोग को दिखाने के लिए कि एक ये मेरे पास ब्लैक एंड वाइट इस तरह स्टार्स पैटर्न में भी है, कंट्रास्ट में चाहो तो उसको चला लो, और अगर मेरी तरह आप क्रेज़ी हैं डिट्टो मैचिंग के तो फिर ऑब्वियसली ये चलेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये वाला कैरी करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया स्कार्फ। तो इस तरह ये जो आउटफिट है वो तो हो गया रेडी। अब आती है बारी एक्सेसरीज़ की। मैं आपको वो ऑप्शंस दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या निकाले हैं। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें कि यार कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बेसिकली अगर हम स्ट्राइप्स की तरफ जाएं तो मेरा एक ये इयरिंग है, बिल्कुल नया अभी मंगवाया था मैंने शीन से ही। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मैच हो रहा है कि ये इधर से लाइंस और इधर से लाइंस। सो बट द ग्रीन कलर इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये पैरेट ग्रीन है और ये दूसरा वाला बॉटल ग्रीन टाइप शेड है। और मैं जितनी कोई साइकोटिक हूँ मैचिंग के बारे में, तो मुझे ये बॉदर करेगा। आई नो माई सेल्फ कि मुझे इसने मसला करना है कि ग्रीन का शेड सेम नहीं है, वरना नॉर्मली कोई भी इसको अगर कैरी करे तो ये अच्छा लगे। ठीक है, तो लेकिन जो ऑप्शंस मैंने फिर खुद से निकाले हैं, जो मेरे पास और थे, वो एक ये वाले इयरिंग्स हैं जो कि बिल्कुल सेम ग्रीन का शेड दे रहे हैं। इस तरह से पेटल वाले फ्लावर्स वाला आजकल बड़ा पैटर्न चल रहा है। इसमें मेरे पास वाइट भी थे, लेकिन वाइट का दिल नहीं है कि वाइट ट्राउज़र भी होगा, स्कार्फ भी होगा, तो फिर ग्रीन कलर के साथ भी तो कुछ कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो एक ये ऑप्शन निकाला है, वाइट रख दिया वापस, वो नहीं निकाला। और अगर छोटा हो तो ये, और नहीं तो ये भी बिल्कुल मैच जा रहा है। और ये बड़ा सा ये लीफ है, वो फ्लावर है, ये लीफ है। अब मेरी मर्ज़ी कि मुझको क्या पहनना हो, लेकिन मैं ये दोनों पहन के ट्राई कर लूँगी। बेसिकली ये जो ग्रीन ये वाला है ना, ये ज़रा ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैंने फिर भी 2-3 दफ़ा जब नया लिया था ना तो पहन लिया था। ये दोनों अभी आए हैं, इन दोनों को मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, तो दिल मेरा ज़्यादा इसके ऊपर ही है। सो लेट्स सी कि मैं शाम में पहनती क्या हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी पिक्चर। सही हो गया। फिर एक ऑप्शन और है, अगर ब्लैक एंड वाइट में जाना हो, ये देखें वो फिर आता है ये डैंगलिंग से इयरिंग्स हैं, ये भी अच्छे लगते हैं पहन के। तो मतलब ऑप्शंस तो एक से ज़्यादा थी, लेकिन या शायद इसकी तरफ वोट हो जाए एंड में, या इसकी तरफ हो जाए जो मेरा खुद का है। बाकी तो खैर फाइनल लुक शाम में ही देखेंगे। अच्छा, अब जो है नेक के लिए सिर्फ लकीली एक ही ऑप्शन है। लकीली इसलिए बोलूँगी कि कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये एक पीस है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट में दिए थे एक दफ़ा ज्वेलरी, उसी में से एक ये पीस भी था। तो ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। फंकी से पीसेस आजकल ज्वेलरी के बड़े इन, जनरली तो गर्ल्स पहनती हैं ज़्यादातर, टीनेज गर्ल्स को अच्छा लगे, लेकिन खैर है, हम भी कोई बात नहीं, दिल को जवान होना चाहिए। एनीवेज, सो या तो ये वाला इसके साथ में मैं पहनूंगी नेक पीस, ये तो डिसाइडेड है। अब इसी तरह हैंड पीस की बारी आती है, तो मेरे पास एक है ये वॉच, सिल्वर में इसके साथ भी मैच होगी। तो उसमें फ़्लो में आप देखें तो ये यूं ज़्यादा अच्छा जा रहा है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है,
तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। दूसरा, अगर तो मैंने ये वॉच पहनी ना तो दूसरे हाथ में भी पहन सकती हूँ, नहीं तो सेम हाथ में ही ये मेरे पास MK का ब्रेसलेट है, ठीक है। तो ये इस तरह से वॉच के साथ ही पहनते हैं जनरली, कभी अकेले भी पहन सकते हैं। ये भी मुझे गिफ्ट में ही दिया था मेरी बहन ने। तो ये है, या तो मैं, लेकिन अगर पहना तो बस या दो ये पहनूंगी या एक हाथ में ये एक हाथ में, अदरवाइज़ एक ये चंकी पीस है और ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टेटमेंट टाइप है, तो अगर ये पहना फिर और कुछ नहीं पहनूंगी दूसरे हाथ में, लाइक ओवर नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से ईदर आई विल गो फॉर दीज टू, फिर मैं ईयररिंग्स भी नहीं पहनूंगी। लेकिन ये मुझे समहाउ लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो प्रॉबली आई विल गो फॉर दिस एंड दिस। सो लेट्स सी। अब चलते हैं बैग की तरफ, और किसकी तरफ, शूज़ के ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। ओके जी, तो बैग्स में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये वाला बैग है, ठीक है। ये इस तरह से लाइक हैंड बैग स्टाइल बैग है, ठीक है। और ये मुझे इसलिए आइडिया हो रहा है ले जाने का क्योंकि मॉल्स वगैरह में जब शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना तो ये मेरे लिए बहुत हैवी हो जाता है, शोल्डर बैग बेसिकली। अब मैं इस तरह के बैग्स पहनती नहीं हूँ, तो रेस्टोरेंट में तो ये है कि आप जस्ट रख लो साइड पर, तो आपको कैरी नहीं करना पड़ता, तो इसलिए मेरा ज़्यादा वोट इसकी तरफ है। अदरवाइज़ जनरली अगर मैं इसको किसी वैसे पहनती तो मैं ये वाला बैग लेती, बिकॉज इट इज़ ब्लैक एंड वाइट। तो ये देखिए ये सबसे अच्छा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर ओनली वाइट करना हो तो फिर ये ऑप्शन था, लेकिन ये इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ, बहुत वाइट फिर हो जाएगा, ठीक है। वरना सिर्फ वाइट का ऑप्शन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा दिल है इस पर। बट अगेन मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मल करने के चक्कर में ये वाला बैग लूँगी साथ। बारी आती है शूज़ की, तो ग्रीन में तो मेरे पास कोई शूज़ नहीं है, ठीक है। एंड देन ब्लैक एंड वाइट में पहले वाइट सैंडल है जिनको फुल घिसा लिया पिछले 4 साल से कॉन्टीन्यूस, दे आर सुपर डुपर कंफर्टेबल, बेस्ट है इन चारों में, और उनकी हालत भी बताई रही है आपको, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो ब्लैक में आता है, ये सैंडल भी अच्छा मज़े का है। और देन एक वाइट पम्प स्टाइल में है, फ्लैट्स हैं सारी। एंड देन द ब्लैक वन, ये मैंने लाहौर में लिया था, आई थिंक वॉकी से लिया था, कहाँ से लिया था, इंसिगिया से लेता है, हाँ ठीक है। ये भी बड़ा कंफर्टेबल है, तो थोड़ी सी क्लासी लुक देने के लिए आई थिंक ये ब्लैक वन जो है दिस विल गो द बेस्ट, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ब्लैक ही पर्स ले रही हूँ तो ब्लैक सैंडल्स अच्छे लगेंगे। सो दीज वर द ऑप्शंस। और अब जब पूरा तैयार होंगी शाम को तो आपको लुक भी दिखाऊंगी, एंड रेस्टोरेंट में हम किस में जा रहे हैं उसका भी विज़िट कराएंगे, ठीक है। चलें जी, अब जल्दी से अपनी स्टीम आयरन से हम इसके सारे रिंकल्स निकाल लेते हैं और उसको अच्छा सा कर लेते हैं आयरन। और डैम आई एम रेडी। सो दिस वाज द फाइनल लुक। और इस तरह से फ्लेयर वाला मैंने जो है वो प्लाजो पहन लिया था, तो वो अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा फॉर्मल भी लग रहा था डिनर के हिसाब से। और बाकी एसेसरीज़ ये थी, और मेकअप मैंने कुछ इस तरह का किया था, थोड़ा ब्राउन सा, और आईज़ में मैंने ग्रीन लाइनर ऐड किया था। अब जनाब ये हम रास्ते पे निकल चुके हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं मैं अब आपको बता दी हूँ। हम जा रहे हैं बेसिकली लाल किला, और ये बुफे रेस्टोरेंट है, तो उसके प्रॉन्स जैसे कि कराची में भी है तो फेमस, दे आर फेमस फॉर देयर, कौन सी जगह है, जंबो प्रॉन्स। मैं लाई हूँ, तो हमारे लिए भी मेन अट्रैक्शन हुई थी। और ये इसके जो ऑपोजिट आपको नज़र आ रहा है, ये सारी बड़े अच्छे व्यूज़ थे, बहुत अच्छी लोकेशन पर बना हुआ था। साथ ही साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में जो है ना पूरा सैलेड बार मतलब जितना भी था सबका वीडियो रिकॉर्डिंग की आप लोगों के लिए, ताकि गोलगप्पे से लेके सैलेड से लेके देन मोमोज और बहुत सारी चटनियाँ, मीठी चटनी एंड पुदीने की चटनी एंड आलू बुखारे की चटनी, देन पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स, फ्राइज़। और अब मेन्यू में देखते हैं साथ साथ क्या क्या है। ये राइस की डिशेस भी थी, और ये क्या है जनाब, बहुत सारी डिशेस थी, तो आप नाम साथ साथ ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, चने हैं और मुख्तलिफ जो भी चीज़ें थी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं ना उन सब का एक ये नूडल्स थे, स्पैगेटीज़, और ओपन किचन था सबसे बड़ी बात के सामने आपके सारा कुछ पक रहा है, बन रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि हाइजीन का ख्याल जिन जगहों पे रखा जा रहा हो, तो वो आप देख सकते हैं। देन जलफरेजियन, मंचूरियंस, मतलब आपको चाइनीज़ क्यूजीन भी मिल जाएगी, देसी भी मिल जाएगी, तो कॉन्टिनेंटल भी मिल जाएगी, तो बॉयल्ड राइस भी थे, करी चावल एंड ऑल दैट, काफ़ी कुछ था मेन्यू के अंदर, नान थे, एंड देन द प्रॉन्स, फ़िश भी थी आई थिंक। तो ओवरऑल डिज़र्ट्स में इनका सिलेक्शन अच्छा था। ये तो प्रॉन्स हैं जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, साथ में क्रैकर्स, और जो है ये क्या है, ये कोई देगी कोरमा है आई थिंक,
और इनका जो ये एक और टाइप ऑफ पास्ता है, तो बिरयानी बहुत मज़े की थी। आई जस्ट ट्राइड इट, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिरयानी भी। और ये देखिए कब से मैं आप लोगों को डिशेस दिखा रही हूँ, लेकिन ये भी तो खत्म नहीं है। और ये सही भी आ गया, इसको भी यहाँ पे मज़ा आ रहा था। ही लाइक्स द फूड। और इसके बाद जनाब ये सूप भी था, वहाँ पर सूप भी था, लेकिन ऑफ कोर्स सूप तो नहीं मैंने लिया था। और इतनी सारी चीज़ें थी, तो ये हलवे और गुलाब जामुन, जलेबी और ब्राउनी सी, चीज़ केक था, मेरी फेवरेट डिज़र्ट पुडिंग थी। और इसके बाद हम बाहर आए तो हमने पहले थोड़ी सी वॉक भी की यहाँ पे। माशाल्लाह से इतनी सारी फूड ऑप्शंस थी कि इसके बाद लग रहा था बहुत खा लिया। तो और एरिया बड़ा ही पीसफुल, काम, और सामने आपके सी है, फिर एक ये सारा लोकेशन है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये इस तरह से हमने थोड़ी सी वॉक की वहीं पर सब लोगों ने, और मौसम को भी इंजॉय किया। फिर हमने सोचा चलो अब वापस चलते हैं घर। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और ये मेरी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी एंड पर आ रही है। इफ़ यू लाइक द होल व्लॉग, डू गिव मी अ थम्स अप, कीप following me, supporting me, and thanks everyone for watching. Until next time, take care. Allah Hafiz. Bye bye. Hope to see you all soon. Boom. Bye. Okay, so yeah, it's a finally bye bye from my side. See you later in some other vlog. Until next time, Allah Hafiz.